नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हां, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले का नाम बदलकर हरिगढ़ करने का प्रस्ताव को नगर निगम की बैठक में सभी पार्षदों ने सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। अब इस प्रस्ताव को आगे शासन को भेजे जाने की तैयारी है। महापौर प्रशांत सिंघल ने कहा कि कल बैठक में एक पार्षद संजय पंडित द्वारा एक प्रस्ताव अलीगढ़ को हरिगढ़ करने का रखा गया था, जिसको सर्वसम्मति से सभी पार्षदों ने पास कर दिया है। अब इसे आगे शासन को जल्दी भेजा जाएगा। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द शासन इसे संज्ञान में लेकर अलीगढ़ के नाम को हरिगढ़ करने की हमारी मांग को पूरी करेगा। बता दें कि 21 अगस्त को मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अलीगढ़ जिले का दौरा किया था। उस दौरान ही उन्होंने अलीगढ़ का नाम बदलने का संकेत दिए थे। भाषण के दौरान उन्होंने जय श्री राम और कल्याण सिंह बाबूजी अमर रहे के नारे लगाए हैं। इसी दौरान उन्होंने एक बार बोला कि अरे अलीगढ़ वालों, तेज हवाओं में बोलो जय श्री राम। इस पर सभी में मौजूद लोगों ने तेज आवाज में नाराज बुलंद किया है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण की समस्या पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को 7 नवंबर को सुनवाई हुई है। इस दौरान जस्टिस संजय किशन कौल ने पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान सरकारों को सख्त आदेश दिया है कि पराली जलाना तुरंत बंद किया जाए। प्रदूषण को देखते हुए हमारा सब्र खत्म हो रहा, अगर हमने एक्शन लिया तो हमारा बुलडोजर रुकेगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को भी निर्देश दिया है कि नगर निगम शहर का ठोस कचरा कूले में न लगाए, क्योंकि दिल्ली को हर साल प्रदूषण से जूझने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है। जस्टिस कौल ने केंद्र से कहा कि वह किसानों को सब्सिडी देने और दूसरी फसलों की पैदावार के लिए प्रेरित करे, ताकि दंड से पहले पराली जलाना बंद हो सके। मामले की सुनवाई जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने कर रही थी। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 10 नवंबर तय की है। यह फैसला दिल्ली में वायु प्रदूषण को लगातार खतरनाक असर को कम करने की लिहाजा से अहम है। राजधानी की हवा पिछले 8 दिनों से बेहद खराब है। सोमवार को एक क्वालिटी इंडेक्स 470 था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जैसे ही अजीत पवार बीजेपी में शामिल हुए हैं, उनका नाम ईडी से हटा दिया गया है। हेमंत बिस्वा शर्मा अभी सीएम है, उनका नाम शारदा चिटफंड भ्रष्टाचार में था। ऐसे कई उदाहरण हैं जो मोदी वॉशिंग पाउडर में धुलने के बाद सारे दाग साफ हो जाते हैं। इससे पहले 4 नवंबर को उन्होंने कहा था कि बीजेपी मुझसे सबके ज्यादा डरी हुई है और इसी वजह से वे मुझ पर आरोप लगाकर मुझे बदनाम करना चाहते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा और अजीत पवार पर आप आरोप लगाते थे, लेकिन जब वह आपकी पार्टी में आ जाते हैं तो सब मोदी वॉशिंग पाउडर से धुलकर साफ हो जाते हैं। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को गुजरातियों को लेकर दिए गए बयान पर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने तेजस्वी की याचिका पर सुनवाई करते हुए अहमदाबाद कोर्ट में सुनवाई कर रोक लगा दी है। कोर्ट के इस आदेश के बाद तेजस्वी को निचली अदालत में पेशी से छूट मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एएस ओका और जस्टिस पंकज मित्तल की पीठ ने तेजस्वी की ट्रांसफर याचिका पर नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी गई है। तेजस्वी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि इस समय केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं और उनके अपराध को माफ कर दिया जाएगा। एलआईसी और बैंक से संबंधित धन की पेशकश के बाद यदि वे भाग जाते तो कौन जिम्मेदार होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुनीता केजरीवाल पर कथित तौर पर 2 विधानसभा क्षेत्रों के मतदाता सूचियों में नाम दर्ज कराकर कानून का उल्लंघन करने का आरोप है। हाईकोर्ट ने निचली अदालत द्वारा उन्हें मिलने समान पर सोमवार को रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति अमित बंसल ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली सुनीता केजरीवाल की याचिका पर राज्य के शासक शिकायतकर्ता को भी नोटिस जारी किया है। इसमें सुनीता केजरीवाल से आरोप के संबंध में 18 नवंबर को अदालत में पेश होने के लिए कहा गया था। मामले पर अगली सुनवाई 1 फरवरी को होगी। कोर्ट ने आदेश दिया है कि तब तक विवादित आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा रहेगा। भाजपा नेता हरीश खुराना ने अपनी शिकायत पर आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री की पत्नी ने जनप्रतिनिधित्व के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। खुराना ने दावा किया कि सुनीता केजरीवाल ने यूपी साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र और दिल्ली के चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत किया था, जो कि आरोपी अधिनियम की धारा 17 का उल्लंघन था। दिल्ली के 80,000 सरकारी कर्मचारियों को दिवाली से पहले बोनस दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डिजिटली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान कर दिया है। सीएम केजरीवाल ने बताया कि कर्मचारियों को बोनस देने में 56 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह महीना त्योहारों का महीना है और त्योहारों के इस मौसम में हम ग्रुप बी, नॉन गस्टेड और ग्रुप सी कर्मचारियों को 7-7 हजार का बोनस दे रहे हैं। यह फैसला दिल्ली सरकार की तरफ से लिया है। इस समय दिल्ली सरकार में 80,000 कर्मचारी है। यह बोनस देने के लिए 56 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इससे हमारे कर्मचारियों के घरों में त्योहारों में खुशियां दोगुनी हो जाएगी। एक सरकार के रूप में कर्मचारियों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए हमेशा प्रयास किया है और यह प्रयास हमेशा जारी रहेगा।
पंजाब कैबिनेट की सोमवार को हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। इसमें राज्य के बुजुर्गों और जंग में शामिल रहे पूर्व सैनिकों की पेंशन राशि की बढ़ा दी गई है। इसके तहत जहां पंजाब के बुजुर्गों को देश के अलग अलग धार्मिक स्थानों पर मुफ्त यात्रा कराई जाएगी, वहीं युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं को मिलने वाली पेंशन राशि को भी बढ़ाकर दुगना कर दिया गया है। सरकार ने इनके साथ ही व्यापारियों को भी दिवाली का तोहफा दिया है। पंजाब कैबिनेट की बैठक के बाद जानकारी देते हुए वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि कई मुद्दों पर चर्चा हुई है, जिसमें जनता के पक्ष के फैसले के लिए किए हैं। अलग अलग विभागों ने अपने अपने एजेंडे भेजे थे, जिसमें सबसे अहम एजेंडा है कि पंजाब सरकार की तरफ से नई योजना शुरू की गई है, जिसका नाम मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा स्कीम है। इसके तहत बुजुर्गों को देश के अलग अलग धार्मिक स्थानों की मुफ्त यात्रा कराई जाएगी। आने वाले समय में इन्हें ट्रेन और बसों के रास्ते यात्रा करवाई जाएगी, जिसमें गुरुवार को मौके पर पंजाब में इसकी शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को मोदी सरकार बड़ा तोहफा देने जा रही। केंद्र सरकार पीएम किसान के लाभार्थियों को इसी महीने 15वीं किस्त जारी कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त नवंबर महीने के अंत तक जारी कर दी जाएगी। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई घोषणा नहीं की गई है। बता दें कि मोदी सरकार पीएम किसान लाभार्थियों को 6,000 रुपये का सालाना नगद लाभ दिया जाता है, जो 2,000 रुपये की 3 किस्तों में दिए जाते हैं। सबसे पहले आप किसान सम्मान किसी आधिकारिक वेबसाइट पीएम किसान गवर्नमेंट एंड पर जाए। इसके बाद होम पेज पर फार्मर कॉन्ट्रैक्ट चुने। इसके बाद लाभार्थी स्टेटस पर क्लिक करें और फिर आप ड्रॉप डाउन मेनू से राज्य, जिला, उप जिला, ब्लॉक या गांव का चयन कर सकते हैं। इसके बाद स्टेटस जाने के लिए गेट रिपोर्ट पर क्लिक करें। पारंपरिक फसलों में कम होते मुनाफे को देखते हुए किसान अब बागवानी की फसलों की खेती की तरफ रुख कर रहे। इसी कड़ी में किसानों ने फूलों की खेती में भी भारी दिलचस्पी दिखानी शुरू की है। ऐसे में किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए बिहार सरकार ने गेंदा और ग्लोडियल्स की खेती के लिए 70% तक सब्सिडी देने का फैसला किया है। बिहार सरकार ने गेंदा और ग्लेडियल से दोनों ही तरह के फूलों की खेती के लिए अनुदान की राशि को अलग अलग तय किया है। राज्य सरकार ने किसानों को गेंदा की खेती पर प्रति हेक्टेयर लागत 40,000 रुपये तय किया है। इस पर 70% की सब्सिडी किसानों को दी जाएगी, जो 28,000 रुपये के बराबर है। वहीं ग्लेडियल्स की खेती के लिए प्रति हेक्टेयर लागत 1,07,000 रुपये मानी गई है, जिस पर राज्य सरकार 75,000 का अनुदान किसानों को देगी। इजराइल और हमास के बीच बीते लगभग 1 महीने से युद्ध जारी है। इन 1 महीनों के दौरान दोनों पक्षों को मिलाकर अब तक 12,000 लोगों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। वहीं लगभग 25,000 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। इजरायली सेना लगातार गाजा पट्टी में हवाई हमले कर रही है, जिसकी वजह से गाजा पट्टी पूरी तरह से शमशान में तब्दील हो चुकी है। ताजा हालातों पर अगर गौर करें तो इजराइल हवाई हमले के साथ साथ जमीनी आक्रमण भी तेज कर चुकी है। इनका नतीजा ये हुआ है कि इजरायली सुरक्षा बल ने गाजा को चारों तरफ से घेर लिया है और गाजा पट्टी को 2 हिस्सों में बांट दिया है। इन 2 हिस्सों को नॉर्थ और साउथ में बांटा गया है। इजरायली सेना के प्रवक्ता डेनियल हागरी ने घोषणा की है कि अगले 48 घंटों यानी 2 दिनों में आर्मी गाजा में एंट्री करेगी और हमास के लड़ाकों को खत्म करेगा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए जैसे जैसे वोटिंग का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे सियासी दाव पेच और तेज हो गए हैं। विंध्य अंचल की सबसे हॉट महर विधानसभा में कांग्रेस ने बड़ा दाव चला है, जिससे एक बार फिर सीट पर नए समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं। महर में अब तक कांग्रेस मुश्किल में दिख रही थी, लेकिन कमलनाथ ने एक दिग्गज नेता कांग्रेस की सदस्यता दिलाई है, जिससे यहाँ नए समीकरण बनते दिख रहे हैं। दरअसल इस बार महर विधानसभा सीट से कांग्रेस ने धर्मेश घई को प्रत्याशी बनाया है, जबकि बीजेपी की तरफ से श्रीकांत चतुर्वेदी प्रत्याशी है। इसके अलावा वर्तमान विधायक नारायण त्रिपाठी अपनी पार्टी विंध्य जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में यह मुकाबला त्रिकोणीय दिख रहा था, लेकिन इस बीच बसपा नेता और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी मनीष पटेल और भाजपा के कद्दावर नेता संजय राय ने कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। संजय राय ने संता सांसद गणेश सिंह के खास माने जाते हैं, जबकि मनीष पटेल का क्षेत्र में अच्छा प्रभाव है। ऐसे में दोनों नेताओं की भी जमकर तारीफ हो रही है। पल-पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे आप अपने GNS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।